हेलो फ्रेंड्स, हिंदी कॉमिक्स वाला पर आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सर्वनायक श्रृंखला में चतुर्थ खंड सर्वसंहार का भाग 1। पूर्वसार। युगम दरिद्रीयस्य। संपूर्ण ब्रह्मांड में समस्त युगों में ना उससे बढ़कर अद्भुत अविस्मरणीय ग्रंथ कभी लिखा गया और ना ही लिखा जाएगा। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग की अलग अलग पाप शक्तियों ने अधर्म का साम्राज्य स्थापित करने हेतु रचे अलग अलग षड्यंत्र, परंतु विशिष्ट ग्रह नक्षत्रों के महादशा ने समस्त समय की धर्म तुला का संतुलन बिगाड़ दिया। परिणाम स्वरूप समस्त युगों से सर्वश्रेष्ठ महानायक विलीन हो गए और पहुंचे समय के संरक्षक युगम के धाम युगम क्षेत्र में, जहां उन्हें युगम द्वारा दो दलों में बांट दिया गया। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के महानायकों को सम्मिलित रूप से पूर्व काल के दल में रखा गया और कलयुग के महानायकों को पश्चात काल के दल में। फिर युगम के कालरण में समय के संग्रह काल मूर्तियों की उपस्थिति में आरंभ हुई इन दो दलों के मध्य सर्वनायक प्रतियोगिताएं, जहां शर्त सिर्फ यही थी कि जीतने वाले दल का युग धरती पर विद्यमान रहेगा और हारने वाले दल के महानायकों समेत उस संपूर्ण युग का ही सर्वनाश हो जाएगा। दूसरी ओर धरती के प्रत्येक युग पर क्षुद्र ग्रहों के रूप में आए पाषाण राक्षस धरती का विनाश करने हेतु अग्रसर है। वर्तमान में धरती से विलीन होने से पूर्व ब्रह्मांड रक्षकों ने विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों की सहायता से विश्व आबादी को धरती के केंद्र में निर्मित गर्भगृह में सुरक्षित कर दिया, परंतु संपूर्ण गर्भगृह की विश्व आबादी को संभालने की क्षमता मात्र 48 घंटों की है। इसी प्रकार वर्तमान काल में अडिग के रूप में एक मुसीबत अवतरित होती है। अडिग पाषाण राक्षसों द्वारा मचाए जा रहे विनाश पर अंकुश लगाता है, परंतु विस्तृत ब्रह्मांड रक्षक यह तय नहीं कर पाते कि अडिग शत्रु है या मित्र। अडिग के सामने विस्तृत ब्रह्मांड रक्षक टिक नहीं पाते। अंततः महाखलनायकों का आगमन होता है, जो कि धरती के अस्तित्व को बचाने हेतु एकजुट होते हैं। सर्वनायक की प्रथम प्रतियोगिता परमाणु और प्रचंडा के बीच हुई, जिसमें परमाणु विजयी होता है। द्वितीय प्रतियोगिता तिलिस्मदेव और शक्ति के मध्य होती है, जिसमें तिलिस्मदेव स्वेच्छा से पराजय स्वीकार कर लेता है। अब तिरंगा और सुकराल आमने सामने है। प्रतियोगिता के 5 चरणों में से 2 में से तिरंगा विजयी हो चुका है। अगली स्पर्धा का परिणाम उन दोनों में से किसके हक में होगा, यह तो समय ही जाने। उपरोक्त घटनाक्रम सर्वनायक श्रृंखला के पूर्व प्रकाशित खंडों युगांतर, सर्वयुगम, सर्वदमन एवं सर्व संग्राम में वर्णित है। अब आगे की कथा पढ़े। प्रस्तुत खंड सर्वसंहार में प्रस्तावना। आकाश गंगाओं के खलीफा। अद्भुत, विलक्षण। हमें बिना रुके द्वंद्व करते हुए 40 घंटों से ऊपर समय हो गया है, फिर भी तुम दोनों मेरे सम्मुख डटे हुए हो। कहना मुश्किल है कि यह तुम्हारी सम्मिलित शक्ति का परिणाम है या फिर मेरी क्षीण हुई शक्तियों का। हम दोनों की सम्मिलित शक्ति? मेरे भाई, अभी तो हम सिर्फ वार्म अप कर रहे थे। फाइट तो अभी शुरू नहीं हुई। अफसोस, परंतु यह लड़ाई तो अब खत्म होने वाली है। खत्म होने वाली है तुम्हारी पराजय के साथ। यह अपनी ग्रहण शक्तियों का प्रयोग करने की कोशिश कर रहा है। ग्रहण शक्ति? ग्रहणों किसी भी प्राणी के शक्ति शरीर और उसके मस्तिष्क पर ग्रहण लगा सकता है। ऐसा करने से वह प्राणी भी ग्रहणों के प्रतिरूप में परिवर्तित हो जाता है। यह अपने ग्रहण रूप में हम पर हावी होने की कोशिश करता रहेगा। इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, तीव्र प्रकाश। प्रकाश ही इसके छाया रूपी ग्रहण को काट सकता है। इस तरह हम इसका मुकाबला ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते। बेशक नहीं कर सकते वीरों। तुम दोनों ने ग्रहणों के महल में प्रवेश करते समय शायद महल के चौहों और बुर्जियों पर स्थापित अभिग्रहित मूर्तियां नहीं देखी। अभिग्रहित मूर्तियां? अभिग्रहित मूर्तियां वास्तव में ब्रह्मांड की विभिन्न आकाशगंगाओं के वे परमवीर योद्धा हैं जिन्होंने ग्रहणों से टकराने की मूर्खता की। इस समय की प्रतीक्षा वे न जाने कितने समय से कर रहे थे, जब वे अपने मालिक ग्रहणों के आदेश का पालन करें। अब सही समय आ चुका है। सही समय? जब तुम दोनों इस ग्रहण गुलामों की संख्या में इजाफा करो। आकाश गंगाओं के खलीफा? ये तो आकाश गंगाओं के खलीफा है। आकाश गंगाओं के खलीफा संगठन, जहां ब्रह्मांड की विभिन्न आकाश गंगाओं के प्रतिनिधि एकजुट होकर पूरे ब्रह्मांड की सुरक्षा और संरक्षण पर नजर रखते हैं। मैंने सुना है इनसे बड़े महान योद्धा पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। गलत सुना है तुमने योद्धा। इन सबसे महानतम योद्धा हूँ मैं, यानी कि ग्रहणों, जिसके ये सभी ग्रहण गुलाम है और शीघ्र ही तुम भी बनने वाले हो। उफ, मेरे अभेद्य सुरक्षा घेरे को भी खिलखिल कर दिया इसने। ओ, और इन ग्रहण गुलामों के मुंह से ग्रहणों की आवाज़ क्यों आ रही है?
क्योंकि इन सभी पर ग्रहणों हावी हो चुका है। यानी कि अब हमारा मुकाबला एक नहीं कई सारे ग्रहणों से है। ये चट्टानें विखंडित हुए वज्र ग्रह की उल्काएं हैं। ये उल्काएं इन ग्रहण गुलामों पर चढ़े ग्रहणों के ग्रहण रूपी अंधकार को हटाने में मदद करेगी। सनट्रॉक्स के कृत्रिम सूर्यों की उष्मा पल भर में इन उल्काओं को पिघला देगी। ओह, कृत्रिम सूर्यों से निकलती अग्नि लपटें वज्र उल्काओं को निशाना बना रही है। इसके बाद टेट्रोस के विद्युत प्रवाह के सामने तुम्हारा टिकना असंभव है। कुछ ही पलों में तुम दोनों भी इन खलीफाओं की तरह ग्रहण गुलाम बने नजर आओगे। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति अब तुम्हें ग्रहणों का गुलाम बनने से नहीं बचा सकती। देखा वीरो, कितना आसान था मेरे लिए तुम्हें अपना गुलाम बनाना। अब इतनी ही आसानी से ग्रहणों पहले तुम्हारे ग्रह पृथ्वी को ग्रहण लगाएगा, फिर हर उस ग्रह को जहाँ जीवन मौजूद है। और ग्रहणों का ऐसा करने से रोकने वाला कोई भी नहीं। तुम्हें ऐसा करने से रोकने वाले हैं आकाश गंगाओं के खलीफा। सरप्राइज एंट्री की कसम, क्या टाइमिंग है यार। हमारा गंतव्य तो मित्र पृथ्वी था मित्र, परंतु चंद्रमा की परिधि से गुजरते हुए हमें अन्य 4 खलीफाओं के सिग्नल प्राप्त हुए। हम वर्षों से अपने बिछड़े हुए साथियों की तलाश अलग अलग आकाश गंगाओं में कर रहे हैं। अब यह पहला मौका है जब हमें ये संकेत प्राप्त हुए और हम उन्हें ट्रेस करते हुए यहाँ पहुँच गए। अब आ ही गए हो तो धूमधाम करके जाएंगे। अच्छा हुआ अपने 4 साथियों की तरह तुम 6 भी यहाँ आ गए। 4 आकाश गंगाओं के खलीफा पहले भी ही मेरे ग्रहण गुलाम बन चुके हैं। इसका आकाश गंगा का चयनित खलीफा गगन और वज्र आकाश गंगा का खलीफा विनाशदूत भी मेरे सेवकों की संख्या बढ़ाने वाले हैं। कुल मिलाकर 12 आकाश गंगाओं के खलीफा मेरे अधीन हो गए। इसका मतलब है कि इन आकाश गंगाओं के सभी विकसित ग्रहों की शक्तियों और खलीफाओं के साथ मैं अन्य आकाश गंगाओं पर आक्रमण करके उन्हें आसानी से अपने अधीन कर लूँगा। प्यारे लाल, तुम जो कर रहे हो उसे हमारे ग्रह पर शुद्ध देसी भाषा में सेक चिल्ली की लंबी लंबी छोड़ना कहते हैं। अच्छे बच्चों की तरह सरेंडर कर दो बेटा, वरना तुम्हें मुर्गा बनाकर कुकड़ू को करना पड़ेगा। तुम्हारी मस्करी बहुत दिलचस्प है, फैंटेस्टिक सुपर मानव गगन, पर अफसोस तुम्हारे आने वाले फैसलों का अंजाम तुम्हारी सोच से बिल्कुल उल्टा निकलने वाला है। इसकी बातों के जाल में मत फंसना गगन। हम 8 और यह 5 इस लड़ाई को यहीं ख़त्म करते हैं। अति उत्तम विचार है। मुझे लगता है तुम्हें अपने साथी की बात मान लेनी चाहिए गगन। अब अगर जनता की यही डिमांड है तो यही सही। युगम दरिद्रियश्य, मैं हूँ आपका समय सारथी युगम। समय ब्रह्मांड की वह शक्ति है जो एक कण से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड तक को संचालित करती है। संपूर्ण ब्रह्मांड जहाँ एक ही समय पर असंख्य छोटी व बड़ी घटनाएं घटित होती हैं, जिस पर नज़र रखना समय सारथी अर्थात मेरा कार्य है। हल्ला बोल। जिस समय मैं अपने कालरण में इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी घटना सर्वनायक प्रतियोगिता का संचालन कर रहा हूँ, ठीक उसी समय ब्रह्मांड के अलग अलग क्षेत्र में ऐसी असंख्य छोटी बड़ी घटनाएं घटित हो रही है जो कि इस ब्रह्मांड के स्वरूप निर्धारण में उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी जितनी कि सर्वनायक प्रतियोगिता। यह मेरा दायित्व भी है और उद्देश्य भी कि मैं आपको सर्वनायक प्रतियोगिताओं के साथ साथ सभी घटनाओं से अवगत कराऊं। जिस प्रकार शुक्र शिष्य शुक्राल और देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा अपनी प्रथम स्पर्धा के गंतव्य तक पहुंच रहे हैं, उसी समय पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा पर यह भीषण घमासान लड़ा जा रहा है। यह सत्य है साथियों कि आगे आने वाले समय में इस घमासान का परिणाम धरती और मानव जाति के अस्तित्व की दिशा निर्धारण करने में एक अहम भूमिका निभाने वाला है। जाने कितने ही दिन और कितनी रातों तक चलता यह युद्ध। सभी योद्धा बिना थके बिना रुके लड़ते रहे। कभी अंधकार का पलड़ा भारी होता। युद्ध में विजय किसी एक को ही प्राप्त होती है, पलड़ा किसी का भी भारी होता हो। अंधकार का पलड़ा भारी होता तो कभी सत्य के उजाले के लिए लड़ने वाले आकाश गंगाओं के खलीफा का यह युद्ध इतना अविस्मरणीय था है जिसका चाहकर भी विस्तृत वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि योद्धा अनंत काल तक यूं ही लड़ते रहेंगे, परंतु जो शुरू हुआ है उसका अंत तो निश्चित है। युद्ध में विजय किसी एक को ही प्राप्त होती है, पलड़ा किसी एक का ही भारी होता है और इस बार सत्य का पलड़ा भारी था। पर क्या वाकई? यह तो सिर्फ समय ही जानता है। तुम हार गए ग्रहणों। अपनी अटूट कास्टिक चेन से इसे हमेशा के लिए जकड़ लो कास्टर। रिकास, तुम स्टेरॉइड
डाइसेक्टोट्रेक्स्ट्रोल संट्रोक्ट के ग्रहणों को के ग्रहण से मुक्त कराओ, जिस परिणाम को अक्सर हमारे लिए अच्छा हितकर मान बैठते हैं, समय बीतने के साथ वही परिणाम हमें विपरीत नजर आने लगते हैं। ब्रह्मांड में शायद ही ऐसा कोई रोग यंत्र या विज्ञान होगा जिसकी काट रिकासा के इन पाउचेस में ना हो। यह प्राजंस है। अंधेरों और इसकी शक्तियों को सोखने की अद्भुत शक्ति होती है प्राजंस में। शुक्रिया मित्रों, यदि तुम यहाँ नहीं आते तो हम जाने कब तक यूं ही ग्रहणों के ग्रहण गुलाम बने रहते। आकाश गंगाओं के खिलाफ फिर से एकजुट है। लेकिन साइब्राटो, तुम सभी पृथ्वी की ओर क्यों जा रहे थे? निगहबानों के आदेश पर पृथ्वी का अस्तित्व ब्रह्मांड से मिटाने के लिए। प्रस्तावना समाप्त। प्रथम अध्याय आरंभ। कालकिन का आगमन। युगम ने कहा था कि वह हमें पृथ्वी पर भेज रहा है, परंतु यह स्थान किसी भी कोण से पृथ्वी नहीं लग रहा। युगम से गलती नहीं हो सकती। उसने कहा था कि हम किसी और समय में किसी और आयाम में होंगे। सर्वनायक सर्वसंहार चतुर्थ खंड। कौन सा समय काल है यह जब पृथ्वी इतनी भयावह दिखेगी? इस संपूर्ण स्थापना पर तो दैत्य यंत्रों का वर्चस्व है। यहाँ की वायु तक इतनी प्रदूषित है कि श्वास लेना दुभर है। शायद यह सुदूर भविष्य का समय काल है। युगम दरिद्र्यस्य। युगम, इसके आते ही यंत्र दानव जड़ हो गए, यानी इन्हें यही चला रहा है। मैंने इन यंत्र दानवों को नहीं बल्कि समय को जड़वत किया है। शुक्र शिष्य, वह समय जो बहुत जल्दी लोप हो जाएगा। अब जिस समय काल में हो वीरो, यह कलयुग की समय धारा का अंतिम छोर है। अंतिम छोर यानी इसके बाद ना कोई समय ना ही कोई काल, सिर्फ शून्य है। परंतु आप तो जानती हैं वीरों की शून्य किसी भी गणना का आधार होता है। किसी भी गणना का आधार होता है। ऐसे ही इस अंतिम छोर के पार जो शून्य है वह क्या आकार लेगा, यह आप वीरों के पराक्रम पर निर्भर है। यह उस वर्चुअल वर्ल्ड की पराकाष्ठा है डिटेक्टिव तिरंगा, जिसकी शुरुआत आपके समय काल में हुई थी। यानी यह पूरा आयाम एक वर्चुअल दुनिया है। क्या? एक आभासी या काल्पनिक संसार जो वास्तविक ना होकर कृत्रिम है। परंतु यह यंत्र दानव तो आभासी ना होकर वास्तविक है, और इसके वार भी। आप कह सकते हैं कि इस कृत्रिम संसार के रचयिता ने इसे इतना सजीव बनाया है कि इसका आभासी होने का पता ही नहीं चलता। कौन है इस वर्चुअल वर्ल्ड का रचयिता? वही जिसका यह युग है, असुरों का सर्वश्रेष्ठ सम्राट कली। अगर यह एक कृत्रिम संसार है तो इस समय काल का वास्तविक संसार कैसा है, देखना चाहोगे? हे भगवान, यह है इस समय काल की वास्तविक दुनिया। यह सभी जीवित हैं या मृत? इनके शरीर सदियों से इसी अवस्था में और इनके मानव रूप दैत्यराज कली द्वारा निर्मित संसार में इसकी गुलामी कर रहे हैं। सदियों से इस पृथ्वी पर ना ही किसी मनुष्य ने जन्म लिया है, ना ही किसी की मृत्यु हुई है। इस पृथ्वी पर मौजूद खरबों लोग, जवान, बच्चे, बूढ़े, सभी कली के बनाए कृत्रिम संसार में जी रहे हैं। इनका प्राकृतिक विकास भी जड़वत हो गया है। ना इन्हें भूख प्यास का आभास होता है, ना ही इनकी उम्र में बढ़ोतरी होती है। पृथ्वी पर कली का असुर राज पूर्णतः व्याप्त हो चुका है, जिसे कि अब कोई अवतार ही तोड़ सकता है। पर अवतार को भी जन्म लेना होगा, और जब मानवों का विकास चक्र जड़वत है तो कोई भी मानव जन्म नहीं ले सकता, चाहे वह अवतार ही क्यों ना हो। सही समझे शुक्र शिष्य। परंतु जीवन ये वह अविरल धारा है जो विषमताओं की बंजर धरती का सीना फाड़कर आगे बढ़ने का मार्ग बना लेती है। यानी इस युग में अब किसी मानव का जन्म होने वाला है, पर कैसे? इस समय काल में कोई ऐसा भी है जो कि असुरराज कली के कृत्रिम संसार का गुलाम नहीं है। महर्षि विष्णुदत्त और उनकी भार्या। जब संपूर्ण मानव जाति आधुनिकता और वर्चुअल वर्ल्ड के मायाजाल में फंस रहे हैं, तब महर्षि विष्णुदत्त और उनकी भार्या धरती के किसी अज्ञात स्थान पर भगवान विष्णु की घोर तपस्या में लीन थे। उद्देश्य एक ही था, श्रेष्ठ पुत्र प्राप्ति। असुरराज कली को जैसे ही इस प्रयोजन की भनक लगी, उसने अपनी बहन माया को महर्षि विष्णुदत्त की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। यह माया का जादू ही था जिसने भौतिक सुख और कृत्रिम संसार के रूप में मानव जाति को अपना गुलाम बनाया था। परंतु माया का जादू विष्णुदत्त पर विफल हो गया। जैसे ही माया ने तपस्यारत महर्षि को स्पर्श करने का प्रयास किया, महर्षि की तप शक्ति ने माया के कण कण को विखंडित कर दिया।
माया को मारा नहीं जा सकता था, पर उसकी शक्तियाँ उसके शरीर के विखंडित कणों के रूप में पूरी पृथ्वी पर फैल गई। अपनी बहन के इस अस्त्र से कुपित असुरराज कली ने अपनी असुर सेना को महर्षि और उसकी भार्या का वध करने का आदेश दिया। इससे पहले कि असुर सेना महर्षि तक पहुंचती, भगवान विष्णु तक महर्षि की गुहार पहुंच चुकी थी। मैं आपके इस घोर तप का प्रयोजन जानता हूँ महर्षि। मैं आपको वरदान देता हूँ, मैं आपके पुत्र के रूप में अपना 10वां और अंतिम अवतार इस धरती पर लूँगा। परंतु परंतु क्या भगवान? परंतु इस ब्रह्मांड के नियमों से स्वयं उन नियमों को बांधने वाले भगवान भी बंधे हुए हैं। जीवन और मृत्यु के नियमों को भगवान भी बदल नहीं सकते, परंतु मृत्यु से पुनः जीवन उत्पत्ति का मार्ग अवश्य प्रशस्त कर सकते हैं। आपकी और देवी सुलोचना की जीवनावधि कुछ ही समय में पूर्ण होने वाली है। असुरराज कली की असुर सेना आपका वध करने निकल चुकी है। प्रजापति ब्रह्मा ने आपकी जो जीवनाविधि लिखी है उसे मैं भी बदल नहीं सकता। ऐसे में प्राकृतिक नियमों से पुत्र प्राप्ति संभव नहीं है। हमें मृत्यु का भय नहीं है भगवान। भय इस बात का है, यदि इस संसार में आपने अवतार ना लिया तो असुरराज कली का युग अनंत काल तक व्याप्त हो जाएगा। एक मार्ग है महर्षि, आप और देवी सुलोचना नियोग विधि द्वारा अपनी प्राण ऊर्जा का परित्याग करें। आपकी सम्मिलित प्राण ऊर्जा एक भ्रूण का रूप लेगी, जिसके माध्यम से मैं आपके पुत्र के रूप में इस धरती पर अवतार लूँगा। हमें स्वीकार है भगवान। प्राण ऊर्जा त्याग कर आपके अवतार को जन्म देने का गौरव हमें सहर्ष स्वीकार है भगवान। परंतु आप इस श्रेष्ठ भ्रूण को इस संसार में जन्म नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा करने पर असुराज कली उसके मस्तिष्क को भी जड़वत कर देगा और अवतार जन कल्याण नहीं अपितु जग विनाश का कारक बन जाएगा। फिर अवतार का जन्म कहाँ होगा भगवान? असुरराज कली द्वारा रचित कृत्रिम संसार में। महर्षि विष्णुदत्त और देवी सुलोचना ने भगवान विष्णु के निर्देशानुसार ही कार्य किया। उन्होंने अपनी प्राण ऊर्जा का परित्याग किया और उस ऊर्जा से ने नियोग विधि द्वारा एक भ्रूण रूप धारण किया। महर्षि की तप शक्ति इस भ्रूण को असुरराज कली के कृत्रिम संसार में ले गई। अब इस भ्रूण को आवश्यकता थी एक गर्भ की। असुराज कली के कृत्रिम संसार में यांत्रिक दानवोदारी यानी कॉम्बोट्स का सृजन शाह समुद्र में स्थित अनगिनत यांत्रिकाएं करती है। इन यांत्रिकाओं के गर्भ में सृजन होता है उन कॉम्बोट्स का जिनसे आप अभी मुकाबला कर रहे थे। महर्षि की तपशक्ति ने इस शाह समुद्र में उपस्थित असंख्य यांत्रिकाओं में से किसी एक के गर्भ में श्रेष्ठ भ्रूण की स्थापना कर दी। इस श्रेष्ठ भ्रूण का विकास किसी आम इंसानी भ्रूण से कई गुना अधिक तेज है, जिसके फलस्वरूप कुछ ही समय में वो भ्रूण पूर्ण विकसित होकर शिशु रूप में जन्म ले लेगा। आप दोनों की स्पर्धा यही है कि आप उस शिशु की इन कॉम्बोट्स से रक्षा कर उसे सुरक्षित यहाँ से बाहर निकालना है। आप में से जो भी पहले इन अनगिनत यांत्रिकाओं में से उस एक यांत्रिका तक पहुँचेगा जो कि उस भ्रूण को जन्म देने वाली है, वह इस स्पर्धा का विजेता होगा। असुरराज कली एक गुप्त अनुष्ठान में व्यस्त है, इसीलिए अभी तक भगवान विष्णु की इस योजना का आभास उसे नहीं है। परंतु जैसे ही शिशु यांत्रिका के गर्भ से बाहर आएगा, कली को पता चल जाएगा। अगर ऐसा ना भी हुआ तो कली के ये कॉम्बोट स्वतः ही शिशु के गर्भ से बाहर निकलते ही उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। अपने युग को और कलयुग के अवतारकों को बचाने का आपके पास यह अंतिम अवसर है वीरो। युगम दरिद्र्यस्य। मेरे यहाँ से लोप होते ही रुकी हुई समस्त समय दूरी पुनः चालायमान हो जाएगी। शुभकामनाएं वीरो। ओह, कॉम्बोट्स पुनः सक्रिय हो गए। युगम ने कहा था यांत्रिकाएं शाह समुद्र में है। सर्वप्रथम शाह समुद्र को तलाशना होगा और इसका उपयोग तो पाए उस दिशा की ओर बढ़ना जिधर से उनका हुजूम उमड़ रहा है। यंत्र दानव जिस दिशा से आ रहे हैं उधर ही शाह समुद्र होगा, क्योंकि वही इनकी उत्पत्ति का स्रोत है। इस भयानक समुद्र में उस एक यांत्रिका को तलाशना कोई हंसी खेल नहीं। अब तक इस स्पर्धा में तिरंगा मेरी बराबरी पर है। यदि मुझे स्पर्धा जीतनी है तो तिरंगा से आगे निकलना ही होगा मुझे। अब तक तो इन यंत्र दानों से केवल बचाव की रणनीति अपना रहा था, परंतु अब यदि लक्ष्य प्राप्ति करनी है तो रक्षात्मक छोड़कर आक्रमण नीति अपनानी होगी। हौसला बुलंद कर तूफानों का सीना चीर जाते हैं, पर दाव पर जो इंसानियत तो हम विश्व का सागर भी निगल जाते हैं। मेरी ढाल अधिक देर तक चारों ओर से चलती इन लेजर बीम्स का सामना नहीं कर सकती। जल्दी ढाल खिलखिल हो जाएगी और ढाल के बाद मेरा नंबर होगा। ओह,
सुक्राल की ढाल साकल्य इन लेजर बीम्स का बखूबी मुकाबला कर सकती है। साकल्य पर बीम्स का प्रभाव नहीं पड़ रहा। मेरी सलाका एक बार में एक या दो यंत्र मानवों को ही नष्ट कर पा रही है, जबकि तिरंगा का न्याय स्तंभ एक बार में कई कई यंत्र दानवों पर भारी पड़ रहा है। इस गति से इन दानवों की सेना में पहले मेरे फेफड़ों में बची श्वास खत्म हो जाएगी। अरे, यह तिरंगा इशारे में क्या करने की कोशिश कर रहा है? यदि हमें इस स्पर्धा में आगे बढ़ना है, और उससे भी महत्वपूर्ण बात, यदि हमें श्रेष्ठ शिशु की रक्षा करनी है, तो हमें अपनी शक्तियाँ सम्मिलित करके इन कॉम्बोट्स का मुकाबला एक साथ मिलकर करना होगा। उत्तम विचार है तिरंगा, मेरी साकल्य और तुम्हारा न्याय स्तंभ मिलकर इन पर कहर बरपा देंगे। यह क्या कर रहे हैं? इन्हें एक दूसरे के विरुद्ध स्पर्धा करनी है, यह कोई टीम मैच नहीं है। सही कह रहे हैं शक्ति, युगम के अनुसार इनकी स्पर्धा पहले शिशु श्रेष्ठ तक पहुंचकर उसे बचाने की है। ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया कि दोनों साथ में कॉम्बोट्स का मुकाबला नहीं कर सकते। ध्रुव सही कह रहा है, वे दोनों ही पानी में सांस नहीं ले सकते। इन्हें जल्द से जल्द यांत्रिका तक पहुंचना है। तिरंगा और सुकराल ने ऐसी संधि करके समझदारी का परिचय दिया है, परंतु वास्तविक दुष्कर कार्य शेष अभी शेष है। उस यांत्रिका को तलाशना जो श्रेष्ठ शिशु को जन्म देने वाली है। यंत्र दानवों की सेना को भेजते हुए हम यांत्रिकाओं के समूह तक पहुंच गए हैं। यहाँ से हमारे मार्ग पृथक होते हैं तिरंगा। हम दोनों में जीत चाहे किसी की भी हो, लेकिन मानवता हारनी नहीं चाहिए। उफ, फेफड़े पड़ने पर उतार हुआ। ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म होने वाली है। इन 1000 यांत्रिकाओं में से उस एक यांत्रिका को इतने कम समय में कैसे तलाशूंगा मैं? यांत्रिकाएं कॉम्बोट्स को जन्म देने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। यह तो किसी माता की भांति प्रजनन प्रक्रिया से गुजर रही है। फेफड़ों में श्वास लगभग समाप्त हो चुकी है, पर मुझे हार नहीं माननी है। मुझे तिरंगा से पूर्व श्रेष्ठ शिशु को तलाशना होगा। जन्म लेती इन यांत्रिकाओं के लिए फिलहाल इनके इन शिशुओं से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं। ओह, श्रेष्ठ शिशु तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। यह क्या? यह नहीं हो सकता। तिरंगा श्रेष्ठ शिशु को जन्म देने वाली यांत्रिका तक कैसे पहुंच गया? तिरंगा के श्रेष्ठ शिशु को गोद में लेते ही पूरा शाह समुद्र वाष्पित हो रहा है। यह कैसे किया तुमने? इतने कम समय में श्रेष्ठ शिशु को कैसे खोज पाए तुम? मैंने शिशु को नहीं, माँ को तलाशा सुकराल। क्या मतलब? यहाँ सभी यांत्रिकाएं तीव्र ऊर्जा प्रस्फुटित कर कॉम्बोट्स को जन्म दे रही थी। सिर्फ एक यांत्रिका ऐसी थी जिससे ऊर्जा प्रस्फुटित नहीं हो रही थी। वह यांत्रिका बुरी तरह तड़प तो रही थी, पर शिशु को जन्म नहीं दे पा रही थी, क्योंकि उसे भय था कि उसके शिशु के बाहर आते ही कली उसके प्राण ले लेगा। मैं तुम्हारा तात्पर्य नहीं समझा। इस यांत्रिक संसार के यह कॉम्बोट्स जिन्हें तुम यंत्र मानव पुकारते हो, सिर्फ मशीनें नहीं है सुकराल। यह कलयुग के असुरों के परिष्कृत रूप हैं, इनमें भी वही सारी भावनाएं विद्यमान है जो इंसानों में होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह भावनाएं दमित है। भावनाएं और असुरों में असंभव। असुर सिर्फ विनाश जानते हैं, प्रेम नहीं। तुम तो सतयुग से आए हो न सुकराल? क्या तुम्हारे युग में दानवों की माता दनु ने अपने दानव पुत्रों को पुनः जीवित करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर नहीं किए थे? एक शेरनी किसी मृग का शिकार पूरी निर्दयता से करती है, परंतु अपने शावकों के लिए वह सिर्फ एक माता है जो उन्हें बचाने के लिए पूरे संसार से लड़ जाती है। माँ का कोई जाति धर्म रूप स्वरूप नहीं होता सुकराल, वह सिर्फ माँ होती है। और जिस क्षण महर्षि विष्णुदत्त की शक्ति ऊर्जा ने इस भ्रूण को एक दानवी यांत्रिका के गर्भ में प्रक्षिप्त किया, वह सिर्फ और सिर्फ एक माँ बन गई। शायद यह तब तक इस शिशु को अपने गर्भ से बाहर नहीं आने देती जब तक उसे उसकी सुरक्षा का आश्वासन नहीं हो जाता। मेरी मानवीय स्पर्श ने इसे यह एहसास करा दिया कि अब इसका शिशु सुरक्षित है। वाह, आज तुम्हारे जैसा प्रतिद्वंदी पाकर सुकराल धन्य हो गया तिरंगा। इस जीत के सही हकदार तुम ही हो। यह जीत मेरी नहीं है सुकराल, यह जीत तो मातृत्व की है। यह उस एहसास की जीत है जो हमें बोध कराती है कि संसार में बुरे से बुरे युग में और बुरे से बुरे प्राणी में भी लेस मात्र ही सही अच्छाई की भावना अवश्य होती है। युगम दरिद्र्यस्य। कुछ पल पूर्व जो कालरण काल मूर्तियों के विजय घोष से गुंजायमान रहा था, वही स्पष्टता व्याप्त है। यह इस प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ द्वंद्व भले ही ना हो, परंतु इसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। उस पल के रूप में जब देशभक्त डिटेक्टिव
हीरो तिरंगा ने मातृत्व के बोझ से समय को भी थामने पर मजबूर विवश कर दिया था। ओह, यांत्रिका के कल पुर्जे विखंडित होकर कवच के रूप में श्रेष्ठ शिशु के शरीर से जुड़ रहे हैं। शायद अपने शिशु को सुरक्षित करने का यह इसका अंतिम प्रयास है। शाह समुद्र पूर्णतः वाष्पित हो चुका है और इस वर्चुअल वर्ल्ड के सभी कॉम्बोर्ड्स हमें टारगेट कर रहे हैं। इन्हें इस बच्चे के जन्म का आभास हो गया है। युगम के अनुसार तो यह इस प्रदा शिशु को तलाश करने के साथ ही समाप्त हो जानी चाहिए थी, पर ऐसा होता नहीं दिख रहा। और इनकी संख्या तो आकाश में तारों के समान है। कैसे बचाएंगे हम इस शिशु को इनसे? कर बुलंद हौसला और बांध माथे पे कफन, आज आसमां के तारों को करना है रणभूमि में दफन। तिरंगा और सुकराल एक ऐसी जंग की रणभेरी फूंक चुके थे जिसका परिणाम दोनों ही जानते थे, लेकिन जो परिणाम की चिंता करे वह काहे का वीर। वीर तो वो होता है जो मौत के साथ जाते हुए भी 100 दुश्मनों को अपने साथ ले जाए। सुकराल और तिरंगा ने अपने नायक होने के कर्तव्य को इस प्रदा से ऊपर रखकर यह सिद्ध कर दिया कि वे महानायकों के महानायक है। अब समय आ चुका है कि वे इस सत्य से अवगत हों कि समय हर कार्य और उसके परिणाम का पूर्व निर्धारण पहले ही कर चुका होता है, जिसे समझ पाना किसी इंसान के वश की बात नहीं, भले ही वह इंसान कोई महानायक ही क्यों न हो। अविश्वसनीय, असंभव। हम भूल ही गए थे यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु का 10वां अवतार है। युगम दरिद्र्यस्य। भगवान विष्णु के 10वें अवतार कालकिन का इस ब्रह्मांड में आगमन हो चुका है और इसमें आपने भी अहम भूमिका निभाई है वीरों। यद्यपि यह स्पर्धा तिरंगा ने अपनी सूझबूझ व तर्क शक्ति से जीती, परंतु शुक्र शिष्य ने पराजित होकर भी एक नायक के कर्तव्य का जिस प्रकार पालन किया है वह प्रशंसनीय है। तो यह स्पर्धा समाप्त हुई। क्या इस बालक ने कली के कृत्रिम संसार का विनाश कर दिया है? अभी कली और उसके इस कृत्रिम संसार के नष्ट होने का समय नहीं आया है। समय प्रत्येक घटनाक्रम के लिए पूर्व निर्धारित नियमों तक पर चलने को बाध्य है वीरों। मनुष्य योनि में जन्म लेने के कारण कालकिन भी मानवता के नियमों से बंधा हुआ है। जब तक शक्ति के लोह को प्रशिक्षण रूपी भट्टी में तपाया न जाए, सत्य रूपी अस्त्र अमोघ नहीं होता। कालकिन की शक्तियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है ताकि समय के साथ इसकी धार इतनी अखंड व प्रज्वलित हो कि कली के शाह साम्राज्य को काटकर त्रेतायुग की स्थापना कर सके। त्रेतायुग। कालकिन का अवतार त्रेतायुग की स्थापना हेतु ही हुआ है। त्रेतायुग अर्थात मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ व स्वर्णिम युग, जहाँ सत्य, धर्म व न्याय सतयुग से भी अधिक बलवान होंगे और मानसिक, आध्यात्मिक व वैज्ञानिक शक्तियाँ अब तक के सभी युगों से अधिक विकसित होंगी। इससे पूर्व कालकिन को इस योग्य बनाना है कि वह इस दायित्व की पूर्ति कर सके, और यह तो आप जानते हैं वीरों के किसी भी व्यक्ति की पूर्ण योग्यता को बोध कराने के लिए उसे आवश्यकता होती है एक श्रेष्ठ गुरु की, और यही आपकी प्रतियोगिता का अगला चरण है। कालकिन के लिए श्रेष्ठ गुरु तलाशना और कालकिन का दायित्व उसे सौंपना। यह कौन सा स्थान है? कली का कृत्रिम संसार कहाँ गया? कली और उसका संसार अपने स्थान पर अब भी विद्यमान है। उनका संहार और वह उन्मूलन इतना सरल नहीं है शुक्र शिष्य। अब तक असुरराज कली को श्रेष्ठ शिशु के जन्म की सूचना प्राप्त हो चुकी होगी, परंतु जिस समयदार और आयाम में आप अभी खड़े हैं, यहाँ तक असुरराज कली व उसकी असुर सेना नहीं पहुँच सकते। आपके समक्ष वे ज्ञानखंड उपस्थित है जिनके ऊपर संसार के दो श्रेष्ठतम गुरुओं के त्रिआयामी अक्ष विद्यमान है, द्रोणाचार्य और परशुराम। चौंकिया मत वीरों, यह इन दोनों गुरुओं की आयामिक ऊर्जा है जिनके भीतर इनका संपूर्ण ज्ञान भरा हुआ है। आपको इनमें से जो भी गुरु कालकिन के लिए उपयुक्त लगता है उसकी आयामिक ऊर्जा को आप धारण करेंगे और फिर आप में द्वंद्व होगा। मैं यहाँ यह बता देना आवश्यक समझता हूँ कि कालकिन के गुरु का पूर्वज चयन हो चुका है, यानी कि आप में से जिसने भी गलत गुरु की आयामिक ऊर्जा को धारण किया उसकी पराजय निश्चित है। यदि हम दोनों ने एक ही गुरु को चुना तो आप दोनों की तर्क शक्ति एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न है, इसीलिए अव्वल तो आपके एकमत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी यदि आप दोनों ने एक ही गुरु को चुना तो स्पर्धा का स्वरूप परिवर्तित कर दिया जाएगा। इस चयन का आधार क्या होगा?
आपकी बौद्धिक तर्क शक्ति। आप दोनों ही गुरुओं के पराक्रम से परिचित है। आपका दिमाग जिसे भी काल्किन के गुरु के रूप में उपयुक्त माने उसकी आयामिक ऊर्जा धारण करिए और द्वंद्व आरंभ कीजिए। मैं गुरु परशुराम को चुनता हूँ। गुरु द्रोणाचार्य से श्रेष्ठ गुरु भला कौन होगा? मैं इनका चयन करता हूँ। अब आप दोनों इन श्रेष्ठ गुरुओं की समस्त शक्तियों के धारक है। आपके मध्य यह निर्णायक द्वंद्व तब तक चलता रहेगा जब तक काल्किन के सही गुरु की विजय व दूसरे की पराजय नहीं हो जाती। युगम दरिद्र्यस्य प्रथम अध्याय समाप्त। द्वितीय अध्याय आरंभ। डार्केस्ट टॉवर। मैं जानती थी कि मुझे लेकर चीता अभी भी असमंजस की स्थिति में है। लोमड़ी की चालों को चीता भी नहीं समझ सकता। मोनिका ही लोमड़ी है, यह राज दुनिया में सिर्फ मैं ही जानता हूँ। आखिर काउंसलर ने लोमड़ी को वॉर में शामिल करने के लिए अप्रोच कैसे किया, यह बात अब तक रहस्य बनी हुई है। टेलीपैथिक ब्लास्ट्स वे किलर्स हम पर फायर करने वाले थे। थैंक्स सीना। बचो सीना। ओह, अभी बच्ची हो तुम, और इस जंग में बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है। क्या वाकई? अपना और टीममेट्स का ध्यान रखने में ही नहीं, दुश्मन को ध्वस्त करने में भी पूरी तरह सक्षम हूँ मैं। उम्मीद है यह ट्रेलर तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। लगता है तुम्हारे टकली आंटी वाले संबोधन से यह अप्रसन्न हो गई है। टू बैड। वैसे मेरा ऑफर अभी भी खुला है टकली आंटी। अपनी किलर लिंक के पिल्लों की लगाम खींच लो, बदले में मैं तुम्हें अच्छा वाला बादाम का तेल ला कर दूंगी 100% बाल उगाने की गारंटी के साथ, वरना पैसे वापस। व्यंग्य बाणों से नफरत है मुझे। वैसे भी तुम लोगों का यह तमाशा ज़्यादा देर नहीं चलने वाला। तमाशा तो तेरा नहीं चलने वाला, जाहिल औरत। होश ठिकाने लगा। अपने पूरी दुनिया मरने की कगार पर पहुंची हुई है। आखिर किस पर तू राज करना चाहती है? तू राज? हा हा। तुम लोगों को लगता है कि अब यह सब इस अंडरग्राउंड सिटी पर राज करने के लिए कर रहे हैं? मानवता को मौत की कगार पर पहुंचाने वाले हम सुपर विलेंस नहीं हैं। तुम सुपर हीरोज हो अब, और नहीं। यह राज करने की लड़ाई नहीं है, अधिकारों की लड़ाई है। हमारी लड़ाई मानवता के खिलाफ नहीं, बल्कि तुम सुपर हीरोज के खिलाफ है। हमारी? यानी तुम्हारे अलावा और भी हैं पागलों की जमात में। मेरी पार्टनर का स्वागत करो। स्पाइडर्स। कौन है ये, और आते ही स्पाइडरमैन को मिस क्यों कर रही है? यह मैडम फोक्स है। कुछ महीनों पहले इसने मुंबई में काफ़ी बड़ा हंगामा किया था। विस्तार से जानने के लिए पढ़े डोगा परमाणु और शक्ति का मल्टी स्टार विशेषांक अंगारे। डोगा परमाणु और शक्ति ने उसकी उत्प्रवर्तक सेना का खात्मा किया, और यह स्पाइडरमैन को याद नहीं कर रही है। यह अपने ही स्पाइडरमैन बना रही है। ओह माय गॉड। स्पाइडर्स। हाशिए पर पहुंच चुकी मानवता को बचाने का एकमात्र रास्ता है मानव से अधिक शक्तिशाली होना। म्यूटेशन ही मानवता का लास्ट सर्वाइवल अल्टरनेटिव है। इट्स वॉर टाइम। ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। मुट्ठी भर सुपर हीरोज मिलकर अपनी इच्छा शक्ति के दम पर सुपर विलेंस की पूरी सेना का सफाया कर देते हैं। यह कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, पर अफसोस व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं है। सुपर विलेंस की संख्या और एकता तुम सुपर हीरोज से कई अधिक है, और परिकल्पित अवधारणा में हम में से कोई यकीन नहीं रखता। ऑक्टोपस गैंग की शक्तियों को नया आयाम और विस्तार दिया है मैडम फॉक्स ने। मुझे फीमेल एम्पावरमेंट स्कीम हमेशा से ही घपले वाली लगती थी। फिलहाल अपनी टीम की फीमेल्स के एम्पावरमेंट की कामना करो, क्योंकि हमारा सबसे घातक हथियार सीना डाउन हो चुकी है। डैम इट। सरप्राइज मुझे बेहद पसंद है। खून में जोश का उबाल बढ़ जाता है, और पेश है मेरा लेटेस्ट सरप्राइज, वैम्पायर डॉल विद वैम्पायर फोर्स। वैम्पायर। इसका खून उबाले मार रहा है, पर मेरा खून सूख रहा है। सीना, सलमा, लोमड़ी और चीता डाउन है। हमें बैकअप चाहिए। तुम्हें बैकअप की नहीं, दुआओं की ज़रूरत है गर्ल्स।
पुराने किरदारों को लेकर मैं तुम्हारी पुरानी यादों में आतुर हो जाती हूँ। पहली वैम्पायर डॉल परमाणु के हाथों मारी गई थी, पर मेरी यह वैम्पायर डॉल हर लिहाज से मौलिक से बेहतर है। वॉर काउंसिल हेडक्वार्टर, सेक्टर ओ, गर्भगृह। सिचुएशन तेजी से हमारे हाथों से निकल रही है और वार काउंसिल जब ब्रह्मांड रक्षकों और विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों ने वर्ल्ड पॉपुलेशन को गर्भगृह में पहुंचाया, खरबों लोगों की इस आबादी में सिर्फ आम सिविलियंस ही भूमिगत नहीं हुए, इनके साथ आम सिविलियंस के रूप में कई आतंकवादी संगठन और लाखों आतंकवादी भी भूमिगत हो चुके हैं। इसके अलावा अनगिनत छोटे बड़े सुपर विलेंस भी, जो अब तेज़ी से संगठित होकर अपना शक्ति विस्तारित करने में पुरजोर रूप में जुटे हुए हैं। यह हमारी धरती की सबसे बड़ी बुरी घड़ी है और ऐसे ही समय के लिए वर्ल्ड एलाइड रेस्क्यूअर्स की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत विश्व भर की सभी आर्म्स फोर्सेज, सीक्रेट सर्विसेज और पुलिस फोर्सेज एकजुट होकर गर्भगृह में लॉ इन्फोर्समेंट का कार्य करेगी। लेकिन हमारे दुश्मन अभी तेज़ी से आउटनंबर कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स के इस भाग को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके अगले भाग में। धन्यवाद।